यस। तो बच्चों अभी स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ श्रीधराचार्य का यूज़ करते हैं। उस फॉर्मूले का आपको इसके रूट्स निकालने हैं जो इक्वेशंस गिवन है, और आपको चेक करना है, इसमें चेक करना है इफ़ दे एग्जिस्ट, ये उनके रूट्स है जो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इससे पहले सॉल्व करने से पहले मैं आपको वो कंडीशंस बता देता हूँ, चेक कैसे करते हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में होती है। अब इसके अंदर आपको पता है a b c की वैल्यू आपको गिवन होगी। आप इसके अंदर देखो, आपको पता होगी a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, कोई भी इक्वेशंस गिवन होगी। सपोज मैं इसकी फर्स्ट क्वेश्चंस की बता देता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 2x² माइनस का 2√2x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो बेटे इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू कितनी है 2, x² का कोफिशिएंट होगा वो a होगा। यहाँ b की वैल्यू कितनी है, जो x का कोफिशिएंट होगा वो b होगा, माइनस का 2√2, b की वैल्यू माइनस का 2√2 है। यहाँ c की वैल्यू कितनी है 1। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आपको कैसे चेक करना है, ऐसे चेक करना है। ये फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, ये करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है इट मीन्स इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशंस के दो रूट्स आएंगे और दोनों ही इक्वल आएंगे। ध्यान रखना, अगर b² माइनस 4ac करेंगे, चेक करेंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 0 से आपके ज़्यादा आ गई, मतलब नेगेटिव, सॉरी 0 से ज़्यादा, मतलब 0 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है 1 2 3 4, ठीक है। 0 से ज़्यादा आ रही है वैल्यू, इट मीन्स रूट इसके दो आएंगे, रियल रूट होंगे, और वो दोनों डिफरेंट होंगे, दोनों क्या होंगे, रूट्स डिफरेंट होंगे। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 0 से लेस देन आ गई, इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, नहीं होगा, है ना, उसके कोई रूट्स नहीं होंगे, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इस कंडीशंस में रूट। तो एग्जिस्ट है कि नहीं है वो चेक करने के लिए आपको b² माइनस 4ac करना है। अगर b नेगेटिव वैल्यू आ रही है, 0 से छोटी वैल्यू आ रही है, इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो आपको आगे सॉल्व करना ही नहीं है, आपको बस यही लाइन लिखनी है, इन दिस इक्वेशन हैव नो रूट्स, ठीक है ना, रूट्स आर दिस इक्वेशन, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट इन दिस इक्वेशंस, है ना, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट इन दिस इक्वेशंस, है ना, बिकॉज b² माइनस 4ac इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव आए तो, पॉजिटिव आए 0 आए तो आपको सॉल्यूशन करना है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला वो है क्या, वो फॉर्मूला है आपका बेटे, ये देखो, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ये आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, आचार्य जी वाला फॉर्मूला यही है। ओके, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। वही इस फर्स्ट क्वेश्चन में मैं सारे स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, फिर आपके सारे, आपको जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ इसका, वैसे ही आपको सारे करने हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या है, ये है सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे 2x² माइनस 2√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद क्या लिखेंगे, लाइन लिखेंगे बाय कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन टू जनरल क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है। ठीक है, देन आपके पास यहाँ जो ए है मैंने कंपेयर किया तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई? 2। यहाँ इसका बी है तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2√2। यहाँ सी की वैल्यू है तो वहाँ सी की जगह क्या है? 1। आपने कंपेयर किया, ए और बी और सी की वैल्यू आपने निकाल ली। ठीक है ना, आई बात समझ? उसके बाद आपको आगे वाला है चेकिंग वाला लिखनी। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स, ठीक है ना। नाउ चेकिंग एग्जिस्टेंस ऑफ रूट, रूट की मौजूदगी चेक करेंगे, इसके रूट्स है कि नहीं। तो आपको तो क्या पता है? डी इक्वल टू क्या होता है यहाँ आपके? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है जी, मैंने आपको बताया। ठीक है, देखो अब डी क्या है? डी क्या है ये मैं आपको स्पेलिंग लिख देता हूँ। डिस्क्रिमिनेट, डी को क्या लिखते हैं? डिस्क्रिमिनेट, है ना। तो यहाँ आप सीधा डी इक्वल टू ये लिख सकते हैं। तो यहाँ आपके पास डी की वैल्यू कितनी आई? बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का फिर 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी? 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 1। निकालो सॉल्यूशन। 2 का माइनस का देखो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, प्लस हो गया, ऊपर स्क्वायर है तो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2, स्क्वायर रूट कट गया। ठीक, माइनस 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। 0 आ गया। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? ठीक है ना। 0 आने के बाद, 0 आ गया तो आपको पता है रियल रूट आएंगे और दोनों वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ लाइन लिख देंगे। सो देयर इज रूट्स अवेलेबल एंड रूट्स will be equal also, ये लाइन लिखनी है। सो देयर इज रूट्स अवेलेबल in this equation, and roots will be equal also। मतलब क्या हुआ? मतलब इस इक्वेशंस के रूट्स अवेलेबल है और दोनों इक्वल भी होंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो यहाँ से सबसे पहले क्या कंपेयर किससे करना? बाय कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन टू जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल इक्वेशन से मुझे जो इक्वेशन दे रही है उसको कंपेयर करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद चेक करना है इसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। चेक करने के लिए आपको डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, सोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो आपके पास रूट्स अवेलेबल है, दोनों ही इक्वल होंगे। अगर 0 से बड़ी आती तो रूट्स तो दोनों इक्वल नहीं होते, रूट्स अवेलेबल होते अगर 0 से बड़ी आती तो। अगर यहाँ डी की वैल्यू नेगेटिव आती तो आपको सीधी एक ही लाइन लिखनी थी, रूट्स आर नॉट अवेलेबल। ठीक है ना, बस आपका इक्वेशन वहीं हो जाता, लेकिन यहाँ 0 नहीं आया, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। सॉरी, नेगेटिव नहीं आई। 0 और 0 से बड़ी कोई वैल्यू आए उसके रूट्स होंगे, 0 से छोटी नेगेटिव वैल्यू आए उसके रूट्स अवेलेबल नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है? देखो नाउ ये वैल्यू ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ के बाद यहाँ लिख देता हूँ। नाउ श्रीधराचार्य या श्रीधर फॉर्मूला, श्रीधर मेथड लिख दो। ये मेथड लिखेंगे,
या श्रीधर आचार्य और लिख सकते हैं ना कोई बात नहीं। तो नाउ अप्लाइंग श्रीधर मेथड, तो आपने ये फॉर्मूला लिखना है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, माइनस का बी वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन एक्स, एक लाइन और ऐड कर देना। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन एक्स, इसके अंदर आपको ए बी सी की वैल्यू पुट किया आपने, तो आपके पास क्या आया, माइनस का बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, ये माइनस तो फॉर्मूला का बेटा ध्यान रखना, यहाँ बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2√2 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू आप बार बार मत लिखना क्योंकि आप निकाल चुके हैं एक बार, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई, 0, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे 0, ओके। अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 2, ओके। अब देखो सॉल्यूशन किया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 2√2, अब प्लस माइनस 0 की रूट 0 ही होता है, तो ये आगे की वैल्यू कुछ नहीं, इसके अंदर 0 ऐड करो, 0 सब्ट्रैक्ट करो, कोई मतलब नहीं है ना। अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 किया 4, ये तो इससे कट गया कितने टाइम, 2 टाइम। तो आपके पास रूट्स कौन से आए, वैल्यू आई आपके पास एक तो √2/2, इसको और सोल्व करना है बेटे ध्यान रखना, इसको और सोल्व करेंगे तो आप देखो ऊपर √2 है, नीचे 2 है, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, √2 से √2 गया, अब आपके पास क्या बचा, 1/√2, 1/√2 एक सिंगल आया, सिंगल √2 आया, एक्स की वैल्यू क्या है, सिंगल √2, x = 1/√2। अब यही दूसरा रूट भी यही होगा सेम ही, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई, इसलिए दूसरा रूट भी इसका यही होगा, ठीक है। क्या हो गया, हाँ यस। तो बच्चों यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास x की वैल्यू ये आई, √2/2, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2, इस एक √2 से √2 कट गया, 1/√2, तो x की वैल्यू ये आ गई। हैंस आपके बाद उसके बाद एक लाइन लिखनी है, हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, एक तो है 1/√2, दूसरा भी आपका 1/√2, ये दो रूट्स होंगे, यही आपका हो गया आंसर। क्या करना, दोबारा मैं इसके एक एक लाइन को एक एक मिनट से समझा देता हूँ। क्वेश्चन आपका गिवन है ये, वो कह रहा है पहले तो चेक करना है कि इसके रूट्स अवेलेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इसको ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा। सबसे पहले लिखूंगा बाय कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन टू जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, तो यहाँ से मेरे पास ए बी सी की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद आप लिखेंगे नाउ चेकिंग एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स, ठीक है ना, रूट्स अवेलेबल है कि नहीं। तो आप यहाँ ये डिस्क्रिमिनेट इस डी की वैल्यू होती है, डी = बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो डी = बी स्क्वायर, बी की आप ये वैल्यू रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपके पास जो भी आंसर आए 0 आया, तो मतलब वैल्यू सिंगल आएगी और दोनों सेम रूट्स आएंगे। रूट्स एक ही आएगा मतलब दोनों ही सेम होंगे, रूट्स तो दो आएंगे लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होगी, कहने का मतलब ये है। तो ये आया, तो उसके बाद आप एक लाइन लिखेंगे, सो देयर इज रूट्स अवेलेबल इन दिस इक्वेशन एंड रूट्स विल बी इक्वल ऑल्सो, मतलब दोनों इक्वल भी होंगे, ठीक। अब देखो उसके बाद क्या लिखना, नाउ अप्लाइंग श्रीधर मेथड अप्लाई किया, ये श्रीधर मेथड होता है, -b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन दे दिया मैंने x, तो x ये इक्वेशन है, तो ये इससे वैल्यू भी निकालेंगे, तो ये सारी वैल्यू पुट की इसके अंदर, तो आपके पास ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की आप वैल्यू इसके अंदर दोबारा मत लिखना, क्योंकि ये वैल्यू आप पहले यहाँ निकाल चुके हो क्वेश्चन में ही, तो दोबारा बार बार मत निकला, ठीक है। तो यहाँ 0 लिख दिया,
ये आया, इसकी सॉल्यूशन किया तो एक्स की वैल्यू मेरे पास ये आई। उसके बाद लास्ट में आपको क्या लाइन लिखनी है, हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ये और ये आपका है आंसर। ठीक है बच्चे, तो 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 1/2 ओके। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं देखो वैसे रफली करूँगा, ये लाइन्स, ये कहानी, ये राम कहानी है ना, मैं नहीं लिखूँगा ओके, आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है 9x² प्लस का 7x और माइनस का 2 इक्वल टू आपका 0। 9x² प्लस का 7x माइनस का 2 इक्वल टू 0। ओके, मुझे क्या करना है, ये लाइन्स आप लिखते रहना, मैं रफली लिख रहा हूँ। ए की वैल्यू यहाँ कितनी 9, बी की वैल्यू कितनी 7, सी की वैल्यू यहाँ कितनी है माइनस का 2। मुझे क्या करना है, पहले तो क्या करना है, b² माइनस 4ac चेक करना है। b की वैल्यू कितनी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है माइनस का 2। ओके, तो 49 c की वैल्यू माइनस का 2। ठीक है, अब देखो b² की वैल्यू 49, ठीक है, माइनस 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, वो माइनस का है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 72 और 49 ऐड किया कितना आया 121, ये आएगा। ठीक है, तो आपके पास डी की वैल्यू कितनी है 121। अब उसके बाद लिखोगे so roots are available in this equation and both roots will be different। ठीक है ना, दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि 0 नहीं आया, 0 से ज़्यादा आई वैल्यू 121। ओके, इसके बाद आप क्या करें, इसके बाद कौन सा अप्लाई करेंगे, सीधे तरह बचा रही फॉर्मूला आपको पता ही है, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन के अंदर 2 है। ओके, वैल्यू रखी माइनस का b पहले माइनस फिर b की वैल्यू 7 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी 121 दोबारा यहाँ वैल्यू ये नहीं लिखनी सारी, 121 का 121। ठीक, अपॉन में 2 है, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी 9 सॉल्व किया माइनस 7 प्लस माइनस 121 का रूट क्या होता है, किसका होता है 11 का। ठीक है, 121 का रूट होता है 11 अपॉन में 2 9 जा 18, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखो एक तो आपके पास रूट्स आया माइनस का, अब आप लिखोगे बाय टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे, और यहाँ पॉजिटिव ले रहा हूँ और यहाँ नेगेटिव ले लो बाय टेकिंग नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पॉजिटिव लिया तो -7 प्लस का 11 अपॉन 18, और इधर मैंने लिया तो x इक्वल टू क्या -7 माइनस का 11 बटा 18। ठीक, अब देखो x इक्वल टू 11 माइनस 7 कितना आया 4 प्लस का 4 अपॉन 18, इट मीन्स 2 अपॉन 9। यहाँ किया तो ये कितना हो गया 18 ही हो गया, माइनस का 18 अपॉन 18, इट मीन्स x की वैल्यू माइनस का 1 और एक तरफ x की वैल्यू 2/9। दो रूट्स आगे, दोनों डिफरेंट है। ठीक है बच्चे, दोनों डिफरेंट है, दो रूट्स आगे। इसके बाद आपको वही लाइन लिखनी है, इन दिस इक्वेशंस द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशंस आर 2/9 एंड माइनस का 1।
ओके, 2.9 माइनस 1, ओके राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 3, 2 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आपका 2 का 3 क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3, ये दे रखा है। इसको पहले बेटे ये अपॉन में x है ना, ये मैं क्या करूँगा, अपॉन में x वाले को मैं इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन में x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो मैं इसको सोल्व करूँगा। अपॉन में 1 है, x मैंने एलसीएम लिया 1 का, x में x टाइम, ये हो गया x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3। समझ में आया ये, x मैंने अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, x मेरा क्या है एलसीएम आया, 1 का मैंने x में डिवाइड किया तो x आया आंसर, x के अंदर 1 का डिवाइड किया तो x ही आया, और फिर x को x से मल्टीप्लाई कर x स्क्वायर, यहाँ x के अंदर x डिवाइड हुआ तो मेरे पास आंसर 1 है, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x को इधर ले आया तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। ओके, अब इस इक्वेशंस को क्या करना है, इस इक्वेशंस का आपको सोल्यूशन निकालना है। पहले तो आप क्या करेंगे, पहले आप कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो आपके पास a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1, b की वैल्यू क्या है माइनस का 3, c की वैल्यू क्या है प्लस का 1। ठीक, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac करके चेक करेंगे इसकी वैल्यू रूट्स अवेलेबल है कि नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 3 का देखो -3 का स्क्वायर होगा तो प्लस का 9 ही आएगा, -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, इट मीन्स 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, 0 से बड़ी है, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है अवेलेबल है, इसकी वैल्यू इसके रूट्स अवेलेबल है, और दोनों रूट्स क्या डिफरेंट है, डिफरेंट होंगे क्योंकि 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा है वैल्यू। ठीक, उसके बाद सीधे धीरे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपने देखो यहीं कर देता हूँ, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन के अंदर 2a। ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3। देखो समझना, माइनस फॉर्मूले का और फिर b की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस बी फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 लिख दी अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 मतलब 2। ठीक है, तो एक तो आपकी वैल्यू आ गई 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और दूसरी आ गई 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, यही आपके दो रूट्स आएंगे, एक तो आ गई 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और एक आ गई 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये दो रूट्स आ गए। इसको आप एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, यही रूट्स है दोनों। ओके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 4, 5, 6, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रूट के अंदर 2, पहले ही बता रहा हूँ ये जो मैं रफली ऐसे कर रहा हूँ ना, ऐसे आपको नहीं करना, आपको जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है ये वाला विद स्टेटमेंट के साथ, ऐसे यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये दिस लाइन, ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना है, ये अप्लाई करना है, ये यहाँ से ये रूट्स निकल गए। ठीक है ना, लिखने के बाद आपको लास्ट में सेम आया तो सेम ही आपके दो रूट्स होते हैं, ये आपके लाइन लिखें लास्ट में, तब जाके आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ बेटे a की वैल्यू है रूट 2, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 5 रूट 2। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा बताओ, b स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू रूट 2
मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 5√2। तो बेटे √2 को √2 से मल्टीप्लाई हुआ, √2 को √2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 2 और ये 5 पड़ा है। ठीक है, 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, आपके पास आंसर क्या बचा 9। ठीक, सीधे सीधे सारे फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, 9 है तो इसके रूट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब देखो माइनस बी की वैल्यू 7 माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है 9 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है √2। ओके, -7 प्लस माइनस √9 की वैल्यू क्या होती है 3 अपॉन 2√2। तो एक बार तो यहाँ प्लस लूँगा, एक बार नेगेटिव लूँगा। ठीक है, पहले मैं प्लस लेता हूँ तो एक्स की वैल्यू -7 प्लस 3 अपॉन 2√2। दूसरी बार -7 माइनस 3 अपॉन 2√2। ओके, -7 प्लस 3 क्या है आपके पास बताओ, -4 अपॉन 2√2। -7 माइनस 3 मतलब -10 अपॉन 2√2। दो वैल्यू है आपके पास, -4 अपॉन 2√2 और -10 अपॉन 2√2। इनका और सॉल्यूशन होगा। देखो 4 तो कैसे इस 2 से कटा तो आपके पास क्या आया -2 अपॉन √2। अब आप इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 अपॉन, ये माइनस तो पड़ा है, √2 मल्टीप्लाई √2 इस 2 को लिख सकते हैं अपॉन में √2। ये तो ये कट गया, आपके पास आंसर क्या है एक √2। यहाँ आते हैं 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2√2। इससे ये कट गया, आपके पास आंसर है -5 अपॉन √2। एक ये हो गया, एक ये दो रूट्स होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। एक तो -5 अपॉन √2, एक -√2। हाँ, -5, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 5 क्या है x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आप कर लेना बेटे, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं। चलो मैं जल्दी जल्दी थोड़ी फास्ट कर देता हूँ ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 5। a की वैल्यू x का स्क्वायर कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट 4, c की वैल्यू 5। b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन, इसके रूट्स हैं कि नहीं है। b की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 5, 5 4 जा 16 माइनस 5 4 जा 20। पहला केस आया बेटे 16 माइनस 20 इट मीन्स माइनस का 4। d की वैल्यू नेगेटिव आ गई। ओके, सो नो रूट्स अवेलेबल इन दिस इक्वेशन। बस नेगेटिव वैल्यू आते ही 20 के -4 की वैल्यू नेगेटिव आती है, आपको ये लिखना है कि कोई रूट्स नहीं है, नो रूट्स अवेलेबल इन दिस इक्वेशन। ठीक है ना, 3.4 का क्वेश्चन नंबर देखो। ठीक है बेटे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब आपका 5 हो गया, 6 लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू आपका दे रखा है 3। ओके, तो इसको पहले सोल्व करेंगे बेटो एलसीएम लेके। ऐसे देखो x और x माइनस 2 एलसीएम लिया तो x माइनस 2 ये इसका आ गया एलसीएम, दोनों मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका इसके अंदर डिवाइड किया तो नीचे डिवाइड किया मतलब x, तो ये x कट गया, बचा गया x माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, कोई बात नहीं यही, फिर माइनस का सिंबल। इसका इसके अंदर डिवाइड किया, मेरे पास क्या बचा x मल्टीप्लाई 1 तो x इक्वल टू 3 का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ
एक्स माइनस टू माइनस एक्स, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो थ्री मल्टीप्लाई बार वाला ये एक्स और फिर मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू, सॉल्व किया, माइनस एक्स प्लस एक्स तो कट गए बेटे, माइनस का टू आया, इक्वल टू 3x को इस x से किया तो क्या हुआ 3x स्क्वायर, 3x को माइनस के 2 से किया तो माइनस का 6x, ई 2 इधर ले आओ, 3x स्क्वायर माइनस 6x, 2 इधर आया तो प्लस का 2 इधर क्या बच गया 0। ये आपकी इक्वेशंस हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। आप चाहे इसको इधर ले आओ कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब देखो वही a की वैल्यू यहाँ क्या है 3, b की वैल्यू क्या है माइनस का 6, c की वैल्यू क्या है 2, b स्क्वायर माइनस 4 से चेक करूँगा, b की वैल्यू माइनस का 6, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 2, 36 माइनस 12, 12 टू द 24, ओके, क्या है बस 12, 36 माइनस 24 12, तो इसके रूट्स अवेलेबल हैं और दोनों ही डिफरेंट होंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a माइनस का बी की वैल्यू ऐसे ही माइनस में तो ये हो जाएगी प्लस का 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 12, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 12 अपन में 2a, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना 6। अब देखो यहाँ बेटे आपको देखो 12 है, 12 के फैक्टर हो रहे हैं, 2 कॉमन आएगा बेटे ध्यान रखना, तो 2 कॉमन कैसे आएगा, पहले मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, 6 प्लस माइनस 12 को मैं क्या ले सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक, अपॉन में 6 का 6, रूट के अंदर 4, ये 4 का मतलब 2 बार आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ मेरे पास क्या आया, मैं आगे लिखता हूँ 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में है आपके 6, यही देखो 6 प्लस माइनस ये 4 है रूट का, इसका 2 बार आ गया, क्योंकि रूट का 4 का रूट क्या होता है 2, क्या बच गया अंदर रूट 3 अपॉन में 6 का 6, कॉमन आया क्या 2 ऊपर कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया 3 प्लस माइनस का प्लस माइनस, यहाँ ये 2 बार कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया रूट का 3 अपॉन में 6 से ये 2 कट गया, क्या बचा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 3, क्लियर। अब देखो x की वैल्यू एक तो प्लस का होगी, यहाँ एक माइनस में, एक तो होगी 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3, ठीक, और एक क्या होगी, एक रूट से और क्या होगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3, इस बात का आप ध्यान रखना, ओके, यही आपकी सॉल्यूशन है, यही आपके 2 रूट्स हैं। हो गए कंप्लीट, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है।